एक गांव में देवकी नाम की एक विधवा औरत अपने दो बेटों राम और श्याम के साथ रहती थी। एक दिन देवकी अपने बड़े बेटे राम से बोली, राम बेटा, कितने दिनों से कह रही हूं, मेरा चश्मा टूट गया है। राम कहता है, अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूं। देवकी कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा बेटा, तुम तो जानते हो कि बगैर चश्मे के मुझे बिल्कुल कम दिखाई देता है। तो राम कहता है, हाँ हाँ जानता हूं, पर घर में सिर्फ मैं ही एक नहीं हूं, आपका छोटा बेटा श्याम भी तो है, आप उससे क्यों नहीं कहती हो। फिर देवकी कहती है, श्याम के पास पैसे नहीं रहते बेटा। तो राम कहता है, तो फिर आप उसे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती, मैं तो उसे कहकर थक चुका हूं। देवकी कहती है, श्याम तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई काम धंधा कर सके। ये मत भूलो, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने अपना सारा कारोबार तुम्हें ही सौंपा था। देवकी की बात सुनकर राम क्रोधित होते हुए बोला, वो इसलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया। कारोबार चलाने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है। मां से इतना बोलकर राम वहां से चला गया और देवकी अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठकर आंसू बहाने लगी कि तभी राम की पत्नी गीता वहां पर आकर बोली, माँ जी, आपकी आंखों से जरा जरा सी बातों पर गंगा जमुना बहने लगती है। तो देवकी कहती है, बहू, तुम तो जानती हो कि मुझे बगैर चश्मे के बहुत कम दिखाई देता है, मैं काफी दिनों से राम से चश्मा लाने को बोल रही हूं। तो गीता कहती है, चश्मा मुफ्त का नहीं आता माँ जी, पैसों का आता है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मंगाती। देवकी ने गीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन देवकी की पोती पिंकी हाथों में चश्मा लाकर अपनी दादी से बोली, लीजिए दादी, आपका चश्मा। देवकी चश्मा लेते हुए कहती है, ये तो नया चश्मा है। तो पिंकी कहती है, हाँ दादी, ये नया चश्मा है, आप काफी दिनों से पिताजी से नया चश्मा लाने को बोल रही थी ना। देवकी कहती है, समझ गई बेटी, जरूर रात में राम मेरे लिए खरीद कर लाया होगा। देवकी ने इतना कहा ही था कि तभी राम गुस्से से आग बुबूला होता हुआ पिंकी से बोला, पिंकी, मेरी जेब में से पैसे तुमने निकाले हैं, तुम चोरी भी करने लगी। तो पिंकी कहती है, पिताजी, मैंने दादी का चश्मा लाने के लिए कुछ पैसे निकाले थे, मैं आपको बताने ही वाली थी। पिंकी ने इतना कहा ही था कि तभी गीता ने आकर एक थप्पड़ पिंकी के गाल पर मार दिया और बोली, उसे चोरी कहते हैं पिंकी। राम अपनी मां की ओर देखकर बोला, मां, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जब मैं चश्मा खरीद कर नहीं लाया तो आप अपनी पोती से पैसे चोरी करवाने लगी। राम ने इतना कहा ही था कि तभी वहां श्याम आ गया और गुस्से से बोला, भैया, आपको मां से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। राम कहता है, हाँ हाँ पता है, सारे हक तो मां ने तुम्हें ही दे रखे हैं ना, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। श्याम ने कहा, ऐसा नहीं है भैया कि मैं कोई काम करना नहीं चाहता, कब से मैं काम करने के लिए आपसे भिखारी की तरह पैसे मांग रहा हूं और आप हर बार मुझे टाल देते हैं, मुझे तो आपकी नीयत पर शक होने लगा है। राम कहता है, पैसे तो मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। श्याम बोला, जानता हूं भैया कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, पर शायद आप नहीं जानते कि जिन पैसों पर आप इतना इतरा रहे हैं वो पैसे मेरे पिताजी की ही मेहनत के कमाए हुए हैं, जिसमें मेरा भी बराबर का ही हिस्सा है। तभी देवकी अपने बेटे श्याम से बोली, चुप रहो श्याम, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने बड़े भाई से बदतमीजी से बात करो। श्याम कहता है, नहीं मां, मैं भैया से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूं और हर दिन मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकता। इतना बोलकर श्याम क्रोधित होकर बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता को याद करके आंसू बहाने लगा। तभी गांव का मुखिया उसके पास आकर बोला, क्या बात है श्याम, तुम्हारी आंखों में आंसू। श्याम बोला, अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मैं अपने घर पर अपनी मां का रोज अपमान होते हुए देखता हूं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मुखिया जी कहते हैं, श्याम, मेरी आंखों से तुम्हारे घर के हालात छुपे नहीं है बेटा, मैं सब जानता हूं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरे के घर पर बोलने का आखिर मेरा क्या अधिकार है। श्याम कहता है, आप गांव के मुखिया हैं, आपको मेरे घर का फैसला करना ही होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी ने मरने से पहले सारा कारोबार बड़े भैया को सौंपा था और मैं बड़े भैया से पैसे मांग मांग कर थक चुका हूं।
मुखिया जी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं श्याम। उसकी एक वजह यह भी थी कि शायद तुम अनपढ़ थे, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज शाम को मैं तुम्हारे घर पर आकर राम से इस बारे में जरूर बात करूंगा। उससे बोलूंगा कि तुम्हें कारोबार करने के लिए कुछ पैसे दे दे। शाम को मुखिया राम के घर पर पहुंच गया। मुखिया को देखकर राम चौंकते हुए बोला, आप यहां कैसे मुखिया जी? मुखिया जी कहते हैं, राम तुम्हारी शिकायत श्याम ने मुझसे की है। राम कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तभी वहां श्याम आ गया और बोला, यही कि आप मुझे कारोबार करने के लिए पैसे कब देंगे? श्याम की बात सुनकर राम मुस्कुराता हुआ बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? तो मुखिया कहते हैं, राम पिता की संपत्ति में दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा होता है। राम कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। इतना बोलकर राम अलमारी से कुछ कागज निकालकर मुखिया को दिखाते हुए बोला, राम तो अनपढ़ है मुखिया जी, आप तो पढ़े लिखे हैं। आप देख लीजिए, इस कागज पर श्याम का अंगूठा है। इस कागज के अनुसार श्याम ने अपने हिस्से की भी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। यह सुनकर श्याम क्रोधित होते हुए बोला, तो इसका मतलब यह है कि कुछ दिनों पहले आपने जो मुझसे सादे कागज पर जो अंगूठा लगवाया था, वो धोखे की नीयत से लगवाया था। राम कहता है, अरे जिसे तुम धोखा कहते हो श्याम, उसे चालाकी कहते हैं। मुखिया श्याम की ओर देखकर बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तुमने अंगूठा लगाकर अपने हाथ स्वयं काट लिए बेटा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। तभी देवकी रोते हुए राम की ओर देखकर बोली, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। तेरे पिता तुझ पर कितना भरोसा करते थे। तेरा धोखा देखकर उनकी आत्मा तड़प उठी होगी। राम कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता मां, पर अब मुझे कहना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और श्याम की शक्ल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं, तुम खुद ही श्याम के साथ यहां से चली जाओ। श्याम अपनी मां का हाथ पकड़कर रोता हुआ उस घर से बाहर निकल गया और रात के वक्त दोनों भटकने लगे। तभी वहां पर मुखिया आकर उन दोनों से बोला, देवकी जी, आपके पति के मुझ पर बहुत उपकार हैं। मैं आप दोनों को ऐसे सड़कों पर नहीं भटकने दूंगा। देवकी बोली, मैं और मेरा बेटा आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते मुखिया जी। मुखिया कहता है, लेकिन आप दोनों अकेले कहां जाएंगे? देवकी कहती है, जहां हमें हमारी किस्मत ले जाएगी, लेकिन हम आपके घर नहीं रह सकते। मुखिया कहता है, देवकी जी, गांव की सीमा पर एकांत में मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, जिसमें एक झोपड़ी बनी हुई है। आप दोनों चाहो तो वहां रह सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर देवकी चुप हो गई। उस दिन के बाद देवकी और श्याम मुखिया की जमीन पर बनी हुई झोपड़ी में रहने लगे। देवकी श्याम से बोली, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें धोखा दे दिया श्याम, लेकिन अब तुम्हें कुछ तो करना होगा। श्याम कहता है, चिंता मत करो मां, मैं अनपढ़ हूं तो क्या हुआ, मजदूरी तो कर सकता हूं। मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर श्याम एक जगह जाकर मजदूरी करने लगा। उधर शाम को अचानक श्याम के सिर पर चोट लग गई। श्याम घायल हो गया। कुछ लोग श्याम को झोपड़ी में छोड़ गए। फिर घर पर देवकी कहती है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई बेटा? तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने तुमसे कभी मेहनत का काम नहीं करवाया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें इस हाल में देखना पड़ेगा। श्याम कहता है, तू रो मत मां, मैं ठीक हूं। जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। देवकी उठकर झाड़ियों के पास चली गई और वहां से कुछ पत्तियां तोड़कर ले आई और उन पत्तियों को पीसकर श्याम के घाव पर मलने लगी। कुछ देर बाद श्याम को काफी आराम महसूस हुआ। श्याम बोला, आपने क्या पीसकर मेरे जख्मों पर लगाया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चोट लगी ही नहीं थी और ना ही दर्द था। तभी वहां मुखिया आकर बोला, बेटा श्याम, शायद तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी मां को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। पहले तुम्हारी मां जड़ी बूटियों का अचार बनाकर बेचा करती थी। सालों पहले तुम्हारी मां जड़ी बूटियों का अचार बनाती थी, तब तुम्हारे पिता उसे गांव-गांव जाकर बेचा करते थे। यह सुनकर श्याम कहता है, तो फिर मां ने अचार बनाना क्यों बंद कर दिया? मुखिया जी ने बताया, तुम्हारे पिता ने फिर दूसरा व्यापार कर लिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी को सफल बनाने में तुम्हारी मां का बहुत बड़ा योगदान था बेटा। इतना बोलकर मुखिया ने देवकी से बोला, देवकी जी, तुम अचार बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम यहां पर अचार बनाओ और श्याम गांव जाकर अचार बेचेगा। देवकी को मुखिया का सुझाव पसंद आया। अगले दिन देवकी जंगल में जाकर बहुत सारी जड़ी बूटियां तोड़ लाई और उन्हें कड़वे तेल में कुछ मसाले डालकर अचार तैयार किया। वो श्याम से बोली,
बेटा श्याम, ये कोई मामूली अचार नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों से बना अचार है जो बड़े से बड़े बीमार को भी सही करने में सक्षम है। तुम जब इसे बेचने जाना तो लोगों को इसके बारे में जरूर बताना। श्याम एक टोकरी में अचार को भरकर गांव गांव जाकर बेचता है और आवाज लगाता है, जादुई जड़ी बूटियों का अचार ले लो, इसे खाओ और स्वस्थ हो जाओ। तभी एक स्त्री श्याम की ओर देखकर बोली, अरे भैया, क्या तुम्हारा अचार वाकई जड़ी बूटियों से बना है? तो श्याम कहता है, हाँ दीदी, इसे मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। वो स्त्री कहती है, भैया अगर ऐसी बात है तो लाओ, मुझे ये अचार चाहिए। श्याम ने उस स्त्री को अचार दे दिया और दूसरी जगह जाकर अचार बेचने लगा। श्याम ने कुछ पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ में रखे और बोला, माँ, आपने जितना भी अचार बनाया था वो सब बिक गया। देवकी कहती है, ईश्वर की कृपा है बेटा, अभी बहुत सारा अचार रखा हुआ है, कल वो सब भी बेच आना। अगले दिन श्याम अचार बेचने चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिन बाद वही स्त्री खुश होती हुई श्याम की झोपड़ी में पहुंच गई। देवकी और श्याम की ओर देखकर वो बोली, बड़ी मुश्किल से आपका पता करते करते यहां तक आई हूं भैया। आपने जो मुझे अचार दिया था ना, वो अचार हमारे घर के लिए वरदान साबित हुआ। ये सुनकर श्याम बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा दीदी। वो स्त्री बोली, मेरे पति को लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने बोला, ये कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, इन्हें सब कुछ खिलाओ। मैंने आपका वो अचार इन्हें खिला दिया और मेरे पति स्वस्थ हो गए। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान है। इतना बोलकर उस स्त्री ने बहुत सारे रुपए देवकी के हाथ पर रख दिए और ढेर सारी दुआएं देकर अपने पति के साथ वहां से चली गई। श्याम कहता है, अरे वाह मां, आपके हाथों का बनाया हुआ जड़ी बूटियों का अचार तो वाकई में जादू निकला। उस दिन के बाद रोज हर कोई आकर देवकी और श्याम को यह बताने लगा कि उनका अचार खाकर वो ठीक हो गए। देवकी का अचार देखते ही देखते आसपास के गांव में जादुई अचार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देवकी अपने बेटे से बोली, बेटा श्याम, अब हमारे पास इतना धन एकत्रित हो गया है कि अब हम अपनी स्वयं की जमीन खरीदकर उस पर अच्छा सा घर बनवा सकें। श्याम कहता है, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली मां, मैं भी आपसे यही बात कहना चाह रहा था। देवकी ने गांव में ही जमीन खरीदकर उस पर एक बहुत आलीशान मकान बनवाया। दोनों मां बेटे उस मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर देवकी से मिलने आया और बोला, देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपके अचार में ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े लाइलाज मरीज भी सही हो रहे हैं। आप अपने अचार में ऐसी कौन सी दवाई मिलाती हैं? देवकी कहती है, मैं कुछ नहीं मिलाती डॉक्टर साहब, बस मुझे अपने बाप दादाओं से पुरानी जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला था। मेरी दादी ने मुझे जड़ी बूटियों का अचार बनाना सिखाया था, बस उन्हीं जड़ी बूटियों का अचार बनाती हूं और ईश्वर की कृपा से लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि आप मेरे हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल में योगदान करें। यह सुनकर देवकी बोली, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है, कल से मैं और मेरा बेटा आपके अस्पताल में कुछ समय बिताया करेंगे। डॉक्टर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद देवकी और श्याम दिन का आधा वक्त अस्पताल में मरीजों की देखभाल में बिताने लगे। एक दिन डॉक्टर देवकी से बोला, देवकी जी, जब से आप यहां पर आई हैं तब से अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है। डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आकर बोली, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, एक पेशेंट आया है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर पूछता है, कौन है वो पेशेंट? तो नर्स कहती है, एक लड़की है, सिर्फ 13 साल की। डॉक्टर नर्स के साथ उस बच्ची के पास गया। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि राम की बेटी पिंकी थी। राम कहता है, डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं क्या हो गया है इसे, बहुत दिनों से मेरी बेटी ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। डॉक्टर साहब कहते हैं, आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूं। इतना बोलकर डॉक्टर पिंकी को चेक करने लगा। डॉक्टर कहता है, ओ माय गॉड, इस बच्ची की उम्र सिर्फ 13 साल है, पर इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि इसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। राम कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को अपनी दादी और चाचा से बहुत लगाव था। डॉक्टर साहब कहते हैं, फिर तुरंत उन सबको यहां पर बुलाओ, वरना बच्ची का बचना मुश्किल है। पिंकी की मां कहती है, परिवार के झगड़े की वजह से हमने इसकी दादी और चाचा को घर से बाहर निकाल दिया था, वो नहीं आ सकते, आप किसी भी तरह मेरी पिंकी को ठीक कर दीजिए। गीता के कहने पर डॉक्टर ने दोबारा पिंकी को चेक किया। तभी डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टर राम को देखकर बोला, आई एम सॉरी,
आपकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर राम और गीता फूट फूट कर रोने लगे। राम और गीता रोते हुए अस्पताल के बाहर आ गए। उन दोनों के बाहर आते ही डॉक्टर देवकी के पास चला गया। डॉक्टर को कुछ उदास देखकर देवकी पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पर मायूसी कैसी? फिर डॉक्टर कहते हैं, अब आपको क्या बताऊं देवकी जी, एक 13 साल की बच्ची थी, उसकी डेथ हो गई। देवकी कहती है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या नाम था उस बच्ची का? डॉक्टर कहते हैं, उसके पेरेंट्स पिंकी पिंकी कहकर रो रहे थे। पिंकी का नाम सुनते ही श्याम और देवकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवकी कहती है, मुझे जल्दी उसके पास ले चलिए। डॉक्टर पूछता है, क्या आप उसे जानती हैं? देवकी कहती है, मुझे डर है, कहीं वो मेरी पोती तो नहीं। देवकी और श्याम दौड़ते हुए पिंकी के पास गए। श्याम पिंकी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। देवकी भी पिंकी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। श्याम रोते हुए कहने लगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती पिंकी, मैं कुछ दिनों बाद वैसे ही तुमसे मिलने आने वाला था। तभी देवकी के चेहरे पर चमक आ गई और वो श्याम से बोली, जल्दी से जड़ी बूटियों वाला अचार लेकर आ, इसकी नब्ज बहुत धीमी है, ये ठीक हो सकती है। श्याम दौड़ता हुआ जड़ी बूटियों वाला अचार ले आया। देवकी ने चम्मच से उस अचार को पिंकी को चटाते हुए कहा, पिंकी बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हारी दादी तुम्हें लेने आई हूं। देवकी की आवाज सुनकर पिंकी को अचानक होश आ गया। अपने सामने दादी को देखकर पिंकी दादी के गले लग गई। डॉक्टर साहब कहते हैं, देवकी जी, मैंने अपने करियर में ऐसा पहला केस देखा है। पिंकी कहती है, चाचू और दादी आप दोनों मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? अब तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? श्याम कहता है, नहीं पिंकी, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। देवकी कहती है, और मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगी। जा बेटा, बाहर तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, उन्हें जाकर चुप करा और उन्हें बता कि ईश्वर की कृपा से अब तू ठीक हो गई है। अपनी दादी की बात सुनकर पिंकी दौड़ती हुई अस्पताल के बाहर आ गई और पीछे से राम से लिपट गई। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बोलने लगी, हमारी बेटी सही हो गई, राम हमारी बेटी सही हो गई। राम कहता है, हाँ गीता, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? तभी वहां पर डॉक्टर आकर बोला, तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई की वजह से ही तुम्हारी बेटी आज जिंदा है। गीता और राम ने पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने श्याम और देवकी खड़े थे। राम हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मां, शायद मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर राम श्याम से बोला, मुझे माफ कर दे भाई, आज मुझे समझ आ गया, इंसान का सच्चा दोस्त उसका परिवार होता है, कागज के टुकड़े नहीं। गीता भी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो मां। देवकी और श्याम ने उन दोनों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद वो सब एक साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।